वेलकम टू चैनल एडुकेटर कुंदन। आज हम सातवां का गणित पढ़ने जा रहे हैं। आज हम अध्याय 2 भिन्न का प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों का हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न के चार चार तुल्य भिन्न लिखिए। तुल्य भिन्न किसे कहते हैं? छठा में आपने पढ़ा होगा, फिर से रिवाइज किया जा रहा है। वे भिन्न जिनका सरलतम रूप समान होता है तुल्य भिन्न कहलाती हैं। जैसे 2/4 का तुल्य भिन्न है 3/6, 4/8, 5/10, 6/12। हम इसको सरल करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, सिर्फ 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हम देखेंगे इन सभी का सरलतम रूप क्या आया? 1/2। 3/6 का भी यही है, 4/8 का भी यही है। मतलब सरलतम रूप क्या है? 1/2। 5/10 का भी सरलतम रूप क्या है? 1/2। यानी अब इससे ज़्यादा नहीं काटा जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि 2/4 का तुल्य भिन्न है 3/6, 4/8, 5/10, 6/12। अब हम प्रश्न में दिए गए पुस्तक में दिए गए प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है 2/3, इसका तुल्य भिन्न निकालना है। तो हम क्या करेंगे? तुल्य भिन्न निकाला कैसे जाता है? अंश एवं हर दोनों में समान संख्या से गुना कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो तुल्य भिन्न होगा। लेकिन कभी भी हम शून्य से गुना नहीं करेंगे, तब तो पूरा रिजल्ट ही शून्य आ जाएगा। तो जैसे 2/3 अंश में भी हमने 2 से गुना किया, हर में भी 2 से गुना किया, तो कितना होगा? 4/6। फिर 2/3 में ही अंश में भी 3 से गुना किया, हर में भी 3 से गुना किया, तब कितना आएगा? 6/9। फिर इसी तरीक़ा से हम 2/3 में अंश में भी 4 से गुना किया, हर में भी 4 से गुना किया, तब कितना हो जाएगा? 8/12। इसके बाद हम फिर आएंगे 2/3 को अंश में हमने किसे 5 से गुना किया, हर में भी 5 से गुना किया, तब कितना हो गया? 10/15। इस तरह से 2/3 का तुल्य भिन्न है 4/6, 6/9, 8/12 और 10/15। और भी बन सकते हैं, लेकिन हमें 4 ही पूछा गया पुस्तक में, हमें ही छोड़ देते हैं। फिर हम दूसरा क्वेश्चन, पहला का दूसरा क्वेश्चन है 6/7, इसका तुल्य भिन्न निकालना है। यहाँ भी हम इसी तरीका को अपनाएंगे। 6/7 में के अंश में भी 2 से गुना किया, हर में भी 2 से गुना किया, तब कितना हो गया? 12/14। 6/7 के अंश में भी हमने 3 से गुना किया, हर में भी 3 से गुना किया, तब कितना हो गया? 18/21। इसी तरह से 6/7 के अंश में भी हमने 4 से गुना किया, हर में भी गुना किया, तब कितना हो गया? 24/28। फिर 6/7 के हम अंश में भी 5 से गुना किए और हर में भी 5 से गुना किए, तब हो गया कितना? 30/35। तब हम लिख सकते हैं कि 6/7 के का तुल्य भिन्न है 12/14, 18/21, 24/28 और 30/35। हमने इतना निकाल लिया। अब पहला का तीसरा क्वेश्चन 3/17। यहाँ भी हम एक तरीका अपना रहे हैं। 3/17 के अंश और हर दोनों में समान संख्या से गुना कर रहे हैं। जैसे हमने अंश में भी 2 से गुना किया, हर में भी 2 से गुना किया, तब कितना हो गया? 6/34। फिर 3/17 में फिर हमने समान संख्या से गुना किया, 3 से, अंश में भी, हर से, तो कितना हो गया? 9/51। फिर हम 3/17 में अंश में भी गुना किया 4 से, हर में भी गुना किया 4 से, तब कितना हो गया? 12/68। इसी तरह फिर 3/17 में के अंश में भी हमने 5 से गुना किया और हर में भी 5 से गुना किया, तब कितना हो गया? 15/85। तो 3/17 का तुल्य भिन्न हो गया। कौन कौन हो गया? 3/17 का तुल्य भिन्न है 6/34, 9/51, 12/68 और 15/85। प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्या दिया है? नीचे दिए गए भिन्न संख्या के जोड़ों की तुलना कीजिए और बताइए कि दोनों में से कौन सी भिन्न संख्या छोटी है। कुल 4 प्रश्न हैं इसमें। पहला जोड़ा है 3/5 और 4/3।
अब हम शुरू कर रहे हैं। दूसरा का पहला 3/5 और 4/3 दोनों में कौन छोटे, कौन सी भिन्न संख्या छोटी है। तो 3/5 में और 4/3 में इसकी तुलना करने के लिए दोनों के हर को हम बराबर करना चाह रहे हैं। और भी कई तरीक़े से निकाला जा सकता है कि कौन सी भिन्न संख्या छोटी है, लेकिन हम यहाँ आपको पुस्तक में दिए हुए तरीका को ही अपना रहे हैं। तो जैसे 3/5 के अंश में भी 3 से गुना कर दिया, हर में भी 3 से गुना किया, तो क्या हो गया 9/15। अब हम 4/3 को भी हर को 15 लाएंगे, तब यहाँ क्या करना पड़ेगा, अंश में भी 5 से गुना करना पड़ेगा, हर में भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तब आगे कितना है, 5 के 20, 20/15। तो हम देखते हैं 9/15 और 20/15। अब हम आराम से तुलना कर सकते हैं कौन सा भिन्न संख्या छोटी है, 9/15। क्यों, क्योंकि इसका अंश बड़ा है और इसका अंश छोटा है। और जब 9/15 छोटी है 20/15 से, 3/5 छोटी है 4/3 से। ये है ना 3/5 और 4/3 में, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए 3/5 छोटी है 4/3 से। आंसर हो गया। अब हम आते हैं, अगला क्वेश्चन है दूसरा 6/7 और 7/6। यहाँ भी हमें क्या करना होगा, करने जा रहे हैं, दोनों के हर को एक करने जा रहे हैं। तो 6/7 में हम किसे गुना करेंगे, 7 में 6 से, आंसर दोनों में, तो हर इसका 42 हो जाएगा। फिर 7/6 में हम किससे गुना करने जा रहे हैं, 7 से, तभी 42 हो जाएगा। तब आंसर दोनों में हमें 7 से गुना करना पड़ेगा। कर रहे हैं 6/7 में आंसर हर दोनों में हमने गुना किया 6 से, तो कितना हो गया 36/42। अब 7/6 इसके हर को 42 करने के लिए हमने कितना से गुना किया, 7 से, लेकिन हमें गुना करना पड़ेगा आंसर हर दोनों में। तब हुआ 7×7 = 49 और 6×7 = 42। अब हम आते हैं 36/42 और 49/42। इसमें कौन छोटी है, 36/42। क्यों, क्योंकि इन दोनों में 49 अंश है जो बड़ा है और 36 जो अंश है वो छोटा है। अब जब 36/42 छोटी है संख्या है, छोटी भिन्न संख्या है 49/42 से, तब यहाँ भी 6/7 छोटी भिन्न संख्या हो जाएगी 7/6 से। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, दूसरा का 3, इसे हम सॉल्व करेंगे। 21/5 और 18/4। फिर हम यही करेंगे, दोनों के हर को हम बराबर करेंगे। तो इसमें 21/5 में किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से, तब इसका हर कितना हो जाएगा 20। और फिर 18/4 में किससे गुना करना पड़ेगा, 5 से, तब इसका हर 20 हो जाएगा। तो हम कर रहे हैं 21/5 में आंसर दोनों में 4 से गुना किया, तब कितना हो गया 84/20। फिर इसी तरह 18/4 आंसर दोनों में गुना किए, तब कितना हो जाएगा 90/20। अब हम फिर आते हैं 84/20 और 90/20 दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, 90/20 बड़ा है और 84/20 छोटी संख्या है, छोटी भिन्न संख्या है। तब ये हो गया, तीर का निशान किधर लग गया, छोटी की तरफ। अब हम फिर इसी तरह 21/5 छोटी है 18/4 से। अब हम दूसरा का 4 इसे सॉल्व करेंगे, 7/15 और 9/20। यहाँ भी हम उसी तरीका को अपनाते हैं, दोनों के हर को एक कर देंगे। हम दोनों का 15 और 20 का एलसीएम निकालते हैं, तो कितना आ जाता है 60। 15 20 5 × 15 5 × 20 5 × 15 = 60। यानी कि दोनों के हर को हम एक करना चाहें तो हम 15 में 4 से गुना करेंगे और यहाँ 3 से गुना करेंगे। तो 7/15 के आंसर हर दोनों में हमने किससे गुना किया, 4 से, तो कितना हो गया 28/60। अब कितना हो गया 9/20। इसमें ऊपर नीचे हमने आंसर हर दोनों में कितना से गुना किया, 3 से, तो कितना हो गया 9 × 27 और 20 × 60, 27/60। अब 28/60 और 27/60 यहाँ तुलना करेंगे। यहाँ कौन छोटी भिन्न संख्या है, वो है 27/60। क्यों, क्योंकि इसके भिन्न छोटी है, इससे 28 की तुलना में 27 छोटी है। ये हुआ, तब इसलिए फिर यहाँ हो जाएगा 7/15 9/20। 9/20 छोटी है 7/15 से, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।